जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि जुलाई वर्ष 2025 के विषय में। कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार कर्क राशि के लोगों के लिए यह महीना सामान्य तौर पर थोड़े से कमज़ोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मित्रों, सूर्य का गोचर इस महीने के पहले हिस्से में आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में होगा, जो कि सूर्य के गोचर के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में रहेगा। यह स्थिति भी अनुकूल नहीं है, यानी कि सूर्य के लिए यह दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं रहने वाले हैं। मित्रों, मंगल का गोचर इस महीने की 28 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में होगा। इसके बाद जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल गोचर करेंगे, अर्थात 28 जुलाई तक मंगल कमज़ोर तथा बाद में अच्छे परिणाम देंगे। यानी कि महीने के ज़्यादातर समय मंगल भी आपको कमज़ोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा। मित्रों, कर्क राशि वालों, बुध ग्रह का गोचर इस महीने आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में बना रहेगा। ऐसी स्थिति में बुध ग्रह आपको अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ हो सकते हैं। इस महीने बृहस्पति भी पहले की तरह द्वादश भाव में बने रहेंगे, लेकिन विशेष बात यह है कि बृहस्पति इस महीने राहु के नक्षत्र में रहेंगे, अतः बृहस्पति से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हालांकि इन सब के बीच शुक्र ग्रह आपको इस महीने पूरी तरह से अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मित्रों, क्योंकि शुक्र महीने के ज़्यादातर समय अपनी ही राशि में आपके लाभ भाव में रहेंगे, अतः अनुकूल परिणाम मिलना स्वाभाविक है। शनि ग्रह पहले की ही तरह आपकी जन्म कुंडली के भाग्य भाव में रहेंगे। इस महीने अलग बात यह रहेगी कि शनि अपने ही नक्षत्र में होते हुए केतु के उप नक्षत्र में विचरण करेंगे और 13 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। ऐसे में शनि ग्रह से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वहीं राहु आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में रहकर अच्छे परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। केतु का गोचर भी अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा, लेकिन 19 जुलाई के बाद केतु शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। फलस्वरूप कुछ अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। मित्रों, यानी कि इस महीने अधिकांश ग्रह कर्क राशि वालों आपके पक्ष में परिणाम देने में असमर्थ हो सकते हैं। यही कारण है कि इस महीने आप कुछ मामलों में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि कर्म से भाग्य बदलते हैं। लगातार निष्ठापूर्वक कर्म करने की स्थिति में आप अपने परिणामों को बेहतर भी बना सकते हैं। मित्रों, कर्क राशि वालों, बात करेंगे कार्य क्षेत्र के विषय में। आपके कैरियर स्थान का स्वामी मंगल ग्रह इस महीने 28 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में रहेगा। मंगल के लिए यह अनुकूल स्थिति नहीं है। फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में कुछ असंतुलन देखने को मिल सकता है। मित्रों, विशेषकर ऐसे लोग जिनका काम बोलने का है या वाणी से संबंधित है, उनके कार्य कुछ हद तक प्रभावित रह सकते हैं। चाहे वो लोग वकालत के पेशे में हो या पत्रकारिता के पेशे में या फिर बैंकिंग या फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों को भी 28 जुलाई तक सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। उनकी बातचीत का तौर तरीका काफ़ी सभ्य और सौम्य बना रहे, इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कर्क राशि वालों, क्योंकि आवश्यकता से अधिक स्पष्ट बोल देना भी अच्छा नहीं होता है। कर्क राशि वालों, एक सूक्ति की सत्यम भूयात एवं प्रियम भूयात, यानी कि सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। यानी कि इस महीने आपकी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि सत्य तो बोलिए, लेकिन प्रिय शब्दों से। हम जानते हैं कि सत्य हमेशा कड़वा होता है। मित्रों, लेकिन इस महीने यदि आप उस पर प्यार की चाशनी लगा सकें तो अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि इस महीने अधिक स्पष्टवादी बनने की बजाय प्रेम पूर्वक सच्ची बात कहिए, जिससे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आपके विरुद्ध न हो जाएं और आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। मित्रों, व्यापार का कारक ग्रह बुध भी इस महीने आपकी पूरी तरह से अनुकूलता देने में असमर्थ है। इस महीने कोई बड़े व्यापारिक निर्णय आप ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कर्क राशि वालों। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता है। यदि नौकरी में बदलाव करना बहुत ज़रूरी लगे तो 28 जुलाई के
बाद ही इस मामले में पहल करना उचित रहेगा। उसके पहले जॉब के मामले में रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्क राशि वालों, जुलाई 2025 का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। चाहे आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हों या फिर नौकरी पेशा लोग, इस महीने बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करने की आवश्यकता है। न केवल स्वयं को शांत रखना है, बल्कि सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ अच्छे ताल्लुक बनाए रखने की कोशिश करते रहें। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के विषय में। कर्क राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आपके लाभ भाव में ही रहेंगे, जो लाभ के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी स्थिति, अर्थात आप जिस लेवल का काम करेंगे उसका अच्छा परिणाम आपको मिल सकेगा, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बदलते हैं और कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को परिणाम मिलते हैं। इस महीने आपके कर्म स्थान के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अतः हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आप जितना भी काम करेंगे उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल सकेंगे मित्रों। यदि पहले कभी किए गए कामों के परिणाम उस समय नहीं मिल पाए थे, इस अवधि में उस काम के परिणाम उस काम के काफ़ी अच्छा लाभ साबित होगा। वहीं धन लाभ के स्वामी की स्थिति कमज़ोर होने के कारण बचत करने के लिए यह महीना कमज़ोर रह सकता है। अच्छी आमदनी होने के बावजूद भी या कहीं से अच्छे पैसे मिलने के बावजूद भी आप उन पैसों को बचाने में असमर्थ रह सकते हैं। पहले से बचाए हुए पैसे भी इस महीने खर्च हो सकते हैं, अर्थात आमदनी के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रह सकता है, तो वहीं बचत के दृष्टिकोण से महीना कमज़ोर रह सकता है। ऐसा भी संकेत धन के कारक बृहस्पति के द्वारा मिल रहा है मित्रों। सारांश यह है कि जुलाई का महीना अच्छी आमदनी तो करवा सकता है, लेकिन बचत करवाने में कमज़ोर प्रतीत हो रहा है मित्रों। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। प्रत्यक्ष रूप से किसी पाप ग्रह की दृष्टि का प्रभाव नहीं है, लेकिन प्रथम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो भ्रम पैदा करके आपको निराशाजनक परिणाम दे सकते हैं। ऊपर से 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो भ्रम पैदा करने का काम कर सकते हैं। ऐसे में वो लोग जिनका काम बहुत अधिक सोचने का है, उन्हें सिर दर्द या कन्फ्यूजन जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर भी पहले भाव में होगा, जो सिर दर्द, बुखार इत्यादि जैसी परेशानियां दे सकता है। 28 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में मंगल और केतु की युति है, जो मुख से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकती है, जैसे कि मुंह में छाले होना या मुंह के स्वाद का बिगड़ जाना जैसी परेशानी देखने को मिल सकती है। आपका खान पान भी असममित रहेगा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है मित्रों। महीने के पहले हिस्से में अनिद्रा जैसी कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। मन में भ्रम या चिंताएं रह सकती हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी की स्थिति भी इस महीने ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन छठे भाव अर्थात 11वें भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में रहेगा। इस तरह से हम पाते हैं कि इस महीने ज़्यादातर ग्रह स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। बस कुछ एक स्थितियां आपके पक्ष में हैं। फलस्वरूप स्वास्थ्य अनुकूलता के मामले में इस महीने आपको मिले जुले या औसत के परिणाम मिल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय मित्रों। कर्क राशि के लोगों के प्रेम संबंध की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल अनुकूल स्थिति में नहीं है। हालांकि मंगल चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी अपने घर की रक्षा सुरक्षा की ओर जागरूक हैं, लेकिन दूसरे भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। फलस्वरूप आपकी बातचीत का तौर तरीका थोड़ा सा कठोर हो सकता है। इसके कारण से आपका लव पार्टनर व्यथित हो सकता है। रिश्ता टूटने से बचा रहे, इसके लिए आपको अपनी बातों में मधुरता लानी होगी। यदि आप रिश्ते के प्रति जागरूक रहेंगे और प्रेम में अनुकूलता बनाए रखने की कोशिश भी करेंगे, तो प्रेम के कारक ग्रह शुक्र का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। अतः
आप अनुकूलता बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में लाभ भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, अतः प्यार से बात करने की स्थिति में समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। वहीं आपके द्वारा व्यंग, कटाक्ष या प्रिय बोलने की स्थिति में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन दाम्पत्य संबंधी मामलों में आपको इस महीने औसत परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि 13 जुलाई से वक्री हो जाएंगे, जो पार्टनर की बातों को स्पष्ट समझने में कुछ बाधाएं दे सकते हैं। फलस्वरूप एक दूसरे को ना समझ पाने की स्थिति में छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। मित्रों, अब बात करते हैं पारिवारिक स्थिति के विषय में। कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में आपको थोड़े से कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में द्वादश भाव में रहेगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, जो कि अनुकूल स्थिति नहीं है। ये स्थितियां घर परिवार के सदस्यों के बीच में छोटे मोटे विवाद पैदा करने का काम कर सकती है, अथवा परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य कमज़ोर कर सकती है। इस महीने ज़्यादातर समय आपके दूसरे भाव में मंगल और केतु की युति रहेगी। इस युति के कारण अनुकूल नहीं माना जाता मित्रों, यानी कि मंगल केतु की यह युति पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद, लड़ाइयाँ या मनमुटाव देने का काम कर सकती हैं। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं। हालांकि 28 जुलाई के बाद जब मंगल का गोचर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में होगा, तब वह समय आपके लिए अनुकूल होगा। तब आपको तेज़ी के साथ परिणाम अनुकूल मिलने लग जाएंगे और आपके भाई बंधु आपका साथ देकर घर परिवार में उपजी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपकी चौथे भाव का स्वामी शुक्र अपनी ही राशि में लाभ भाव में रहेगा। यह एक अनुकूल स्थिति है जो आपके गृहस्थ जीवन में खुशहाली देने का काम करेगी। सौभाग्य का कारक बृहस्पति, जो आपकी जन्म कुंडली के भाग्य स्थान का स्वामी है, वह भी पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है। यह अभी एक अनुकूल स्थिति है। इन सब कारणों से आप गृहस्थ जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आप घरेलू उपयोग की ज़रूरी चीज़ें खरीद सकेंगे। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है, जिससे घर परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित होगा। तो कर्क राशि वालों आप लोगों के लिए महाउपाय बनता है, नियमित रूप से गणपति अर्थवशीष का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करें। शिववास देखकर किसी विद्वान से रुद्राभिषेक करवाएं या करें। जय श्री गणेश की।